हमला मेरे घर पर हुआ है, ड्राइवर मेरे को गोली लगी है, गाड़ी और गेट और उस पर जो है मेरे घर पर गोलियों के निशान जो है पाए गए हैं। 4 महीने पहले मेरे बेटे पर गोलियों मारकर बाजू से आर पार होके तो सीने से मसख करते हुए गोली गुजरी, जो 4 माह कर्ब और अजियत में रहा। अरे भाई, तुमने मजाक कर रखा है। ये इस मुल्क में क्या है, क्या है कि मैं पर्चा नहीं दर्ज करवा सकता? मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, मैं पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट वकील हूं। मेरी पर्चा एक एएसआई दर्ज करेगा और वो गोल कर गया है कि मेरे ड्राइवर को गोली लगी है। छोड़े बाढ़ में जाए मुझसे। मैंने सिर्फ ये तकाजा किया था जब ये एसपी और ये आए थे, मैंने कहा देखें ये गवर्नर हाउस रहा है, फॉर्मर गवर्नर हाउस, मैं रिटायर्ड गवर्नर हूं, क्या मेरा ये तकाजा कि आईजी साहब को तशरीफ लाएं? एसएचओ पंजाब, एसएचओ है आईजी, माइंड यू एसएचओ है। अगर मैं गवर्नर रहा हूं तो कम से कम मेरा इतना तो हक है ना कि मैं कहूं कि मेरे बेटे का नहीं हुआ, मैं उसको कहूं कि मैं तुझे एफआईआर दर्ज करवाता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एफआईआर नहीं करवाता। ये एएसआई की बात पर आप मुझे कन्फ्रंट करवा रहे हैं जो उसने झूठ लिखा है इसमें। ये तो मजाक है, कानून का मजाक है। सो इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा था, दोनों एसपी थे मेरे सामने लेके आए, एक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन था, एक एसपी दूसरा था, और मैंने कहा भाई साहब आपकी औकात से ये बड़ी ऊंची बात है, लेकिन बाहर कैफ आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मेरा यही तकाजा है कि एसएचओ पंजाब को, जो रिटायर्ड गवर्नर पंजाब है, उसके एफआईआर उसी को कम से कम दर्ज करनी चाहिए। ये मरातब का हमारा रियासती आदाब का ये तकाजा होता है। मैंने कोई ऐसे हवा में बात नहीं की थी। और आईजी भी हो तो वो एसएचओ होता है, सेक्शन 551 में देख लें। अगर मैं रोज जो है आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आज इसको भी मैंने पकड़ लिया, आज इसको भी मैंने शनाख्त कर दिया, आज जियो फेंसिंग भी हो गई, आज ये भी हो गया, फलाना भी हो गया। मेरा 4 महीने बेटे पर हमला हुआ, कुछ नहीं निकला, कोई मुल्जिम पकड़ा नहीं गया है, कोई मुझे रिपोर्ट नहीं की है। हमने मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फरमूदात भी इसमें साथ मुंसलिक किए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की वो तकारीर भी जो माशाअल्लाह वो बड़ी ज़ोर शोर से हमारी अस्करी क़यादत या उस इदारे के ख़िलाफ़ करते रहे। इसमें जो है राना सनाउल्लाह को भी हमने फरीक बनाया है, उसने भी जो कुछ शुभ ख्यालात फ़ौज के बारे में किए थे वो भी किए हैं। हमने मुस्लिम लीग नवाज़ की जितनी जो है वो उन्होंने जो पीछे साबका करते रहे हैं उसका भी हमने अहाता इसमें किया है। और अगर वो बगावत के जायचे में नहीं आते हैं, अगर वो जो है इस तज़हीक के बारे में नहीं आते हैं हमारे इदारे को, हम यकीनन फ़ौज को मजबूत तर फ़ौज देखना चाहते हैं। हमारी फ़ौज है, हमारे दिफा के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नजराने दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर कि दुनिया की जो है बेहतरीन फ़ौजों में से है। और भाई हमने यहाँ हुकूमत को रियासत से मुताबिकत दे दी, हुकूमत रियासत को हम तसव्वुर करने लग गए, अदलिया उससे ऊपर बैठ गई और मुक़्तदर हल्के उनसे भी ऊपर बैठ गए। ओ भाई, जो जमहूर जो रियासत है हमने उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। 2/3 पाकिस्तान इस वक्त जो है वो रियासत की उनसे महरूम है। जिनको हक है हुक्मरानी का, उनके हक के वोट से भी हमने महरूम कर दिया, उनको नहीं दे रहे जो 90 दिन के अंदर लाजिम था इलेक्शंस करवाना। फिर उनके ऐवान भी, पार्लियामान, उनके असेंबलियां भी नहीं बनने दे रहे हम, और फिर उनकी हक हुक्मरानी भी हमने सल्ब कर ली है। तो 2/3 पाकिस्तान तो वैसे ही बेआईन अब हो चुका पाकिस्तान। बाकी का जो है आप देख लीजिएगा उसको क्या हाल हो रहा है। क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था कि हाइब्रिड सिस्टम यहाँ होगा? क्या हमने इसीलिए जो है मुशक्कत करके, मेहनतें करके पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश की कि जब किंग्स पार्टी कोई बनाई जाएगी, किसी को तोड़ा जाएगा, किसी को बिगाड़ा जाएगा, किसी की लॉयल वफादारियां तोड़ी जाएंगी? अरे भाई, ये तो क्या हो रहा है? ये मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या डेपुटेशन पर कुछ लोग भेजे जाते हैं और फिर वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं, या इनको जहां से चोगा मिलता है वहां चले जाते हैं। देखिए, किरदार नहीं है तो कुछ नहीं है, वफादारी नहीं है तो वो इंसान नहीं है।
इसलिए मैं समझता हूं कि भाई खुदारा आइए हम अपने इदारों को मजबूत करें, आइए हम अपने निज़ाम को मजबूत करें, आइए हम अपने किरदार का जो है वो गम्माजी करते हुए हम जिसके साथ हैं या जहां हैं उन पार्टीज के साथ उनको मजबूत करें। ना कि किंग्स पार्टी आज बनी है, पीपल्स पार्टी से क्या हुआ था? पीपल्स पार्टी सारे के सारे जो है वो चले गए थे उड़ान लेकर, और फिर एनपीपी बन गई थी, नेशनल पीपल्स पार्टी बन गई थी, और हुकूमत भी देकर जो तोई साहब वजीर आजम बन गए और खर साहब जो भुट्टो साहब के नायब हुआ करते थे वो भी वो अपना पावर के मिनिस्टर बन गए, और मौलाना कौसर न्याजी और क्या क्या मैं नाम लूं, सभी भुट्टो साहब को छोड़ गए। क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? ओ भाई, लोगों के दिलों की धड़कन जो होती है फिर वो अपना आश्कार करती है। इस तरह से खुदारा बस कर दीजिएगा ये खेल तमाशा। जब से पाकिस्तान बना है हम यही खेल तमाशा देखते आ रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो हमने ये पिटीशन की है, हमने आइन को मजबूत करने की कोशिश की है, हमने अपनी फौज को मजबूत करने की कोशिश की है ताकि हमारी फौज गैर मुतनाज़ा हो। ये ना हो कि वो मिलिट्री कोर्ट की सजाओं पर जो है अवाम फिर बिफर कर कहें कि हमें नामंजूर है ये फैसले। यकीनन ये मुतनाज़ा होते हैं, तो फौज भी इससे मजबूत होती है अगर हम उनको जो है सिविलियन उससे बाहर रखते हैं। और इसी तरह हमारा आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। पहले ही आइन को बहुत हमने बिगाड़ कर दिया, जो हमने 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं करवाए। अब भी 12 अगस्त को इनकी म्याद खत्म हो रही है। 12 अगस्त के बाद केयर टेकर्स भी आएंगे और फिर उम्मीद है कि इलेक्शन बर वक्त और आइन के मुताबिक 60 दिनों के अंदर करवाने जो लाजिम है वो 60 दिन फिर ज़ियाउल हक की तरह 9 साल 11 साल नहीं होंगे, उम्मीद है। मिलिट्री कोर्ट्स आइन के मुतसादिम हैं। ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाने की ये एक जो है तरफ कदम रखा गया है जिसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं। अब फिर एक एएसआई की तरफ से पर्चा दर्ज करवा दिया गया है। ये कब तक ये तमाशा होगा?